अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को पिक करते हैं और अपना डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के ऊपर देते हैं, डीप एनालिसिस देते हैं, जिसमें हम शेयर करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के, कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पे आउट्स क्या हैं, उसके अलावा कंपनी का एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ 5 साल के ऊपर। आप उसको डिस्कस कर सकते हैं 3 साल पे। हमारे जो सॉफ्टवेयर बताते हैं वो 3 साल पे, 1 साल पे, क्वार्टरली, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, यानी 9 महीने पे, सारों पे देख सकता हूँ। मैंने जो अपना डीप एनालिसिस बनाना होता है वो मैं बनाता हूँ जी 5 साल के ऊपर, क्योंकि उसी एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ यहाँ से स्टॉक मार्केट में, और अपने भी एक अच्छे पैसे अर्न करता हूँ। मेरे जो यूट्यूब चैनल का URL है वो है जी हमाद शेख 641। अगर आप यूट्यूब सर्च बार पर जाके लिखेंगे हमाद शेख HAMMADSHEIK 641, डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे और वहाँ पे आपको ईजिली सारे एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि मैंने पीछे पास्ट में भी अपलोड किए हैं। कल जो मैंने एनालिसिस, अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था, वो मैंने अपलोड किया था जी स्पेल लिमिटेड के बारे में, जो कि बोर्ड पेपर और पैकेजिंग में इंडस्ट्री में अपने आप को डील करती है कंपनी। उसके ऊपर जो हमारा डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैंने कल अपलोड किया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में इसकी वीडियो के नीचे, आज की वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज जिस शेयर को हमने पिक किया है, ये मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ था कल की वीडियो के ऊपर कि इस शेयर के बारे में हमें बताएं, अपना डिटेल और डीप एनालिसिस बताएं कि हमें इसमें फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अभी एंटर होना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज इस शेयर को हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पिक किया है, वो है दीवान सीमेंट लिमिटेड DCL। इससे पहले हम दीवान फ्रूट मोटर लिमिटेड का भी डिटेल्ड एनालिसिस अपना बनाकर, जिसे हम डीप एनालिसिस कहते हैं, अपलोड कर चुके हैं। 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, वो भी आपको इसी वीडियोस की लिस्ट में नीचे मिल जाएगा। और यहाँ अब चूंकि आपको पता लग गया कि आज हमने जिस शेयर के बारे में बात करनी है वो दीवान सीमेंट लिमिटेड है। दीवान सीमेंट लिमिटेड को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी कंपनी प्रोफाइल से। दीवान सीमेंट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन मार्च 1980, यानी कि मार्च 1980 को कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया था, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया था, पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी बना दी गई थी, जिसमें से लोग बाय करेंगे, ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे, यानी वो भी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्टिविटी जो कंपनी की है वो मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ सीमेंट है, यानी वो मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं, इनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, सिर्फ सीमेंट में डील करते हैं। और इनकी जो कंपनी की प्रोफाइल है उसमें मैंने आपको बता दिया कि जी दीवान सीमेंट जो है वो बनी 1980 मार्च में थी, और उसके बाद जो इनका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग है वो इनका एक मेन बिजनेस है सीमेंट का। कंपनी के एड्रेस के बारे में बात करें तो कंपनी का एड्रेस है जी दीवान सेंटर 3A लालाजर बीच होटल रोड कराची में इसका, यानी कराची से कंपनी ऑपरेटिंग है, कराची से ऑपरेट कर रही है। कंपनी के CEO के बारे में बात करें तो गजनफर बाबर सिद्दीकी इसके CEO हैं। कंपनी के चेयरपर्सन को डिस्कस करें, इश्तियाक अहमद इसके चेयरपर्सन हैं, और जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं वो हैं मोहम्मद हनीफ जर्मन। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रजिस्ट्रार की। कंपनी के जो रजिस्ट्रार है वो हैं जी BMF कंसल्टेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड, अनम स्टेट, रूम नंबर 310 311 3rd फ्लोर 49 दारुल अमन सोसाइटी, मेन शारा फैसल कराची पाकिस्तान, यानी कंपनी ऑपरेटिंग भी कराची से है, रजिस्ट्रार भी कराची के हैं। कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो हैं जी फारूक अली एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई फर्म होगी जिसमें से कि इनके ऑडिट होते हैं, सारा मेंटेन होता है, इनका अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होते हैं। कंपनी के बात कर लेते हैं फिस्कल ईयर के बारे में। जो कंपनी का फिस्कल ईयर है वो है जून, इसका मतलब जून क्रॉस कर चुका है, आज ही वीडियो बन रही है, तो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, थर्ड क्वार्टर भी पूरा होने वाला है, लेकिन अभी थर्ड क्वार्टर पूरा हुआ नहीं है। जून की फिस्कल ईयर जून है, तो इसका मतलब अब ये फुल ईयर पे खड़ी होगी, या फुल ईयर की मीटिंग होगी, या फुल ईयर की मीटिंग होने वाली होगी। उसके ऊपर जो भी इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस हमारा फाइनेंशियल पे आउट्स होंगे वो भी आपको बताएंगे और अपना एनालिसिस देंगे आगे जाके। अब बात कर लेते हैं जी कंपनी के शेयर्स के बारे में। कंपनी के शेयर्स जो हैं टोटल वो हैं 48 करोड़ 41 लाख 13,343। राउंड फिगर में बात करें तो 48 करोड़ 41 लाख शेयर को हम पिक कर लेते हैं कि 48 करोड़ 41 लाख शेयर इनके टोटल हैं। उनमें से फ्री फ्लॉट में 25% पड़े हुए हैं। मार्केट कैप के लिए 75,37,644 शेयर चाहिए। इट मीन्स 75,37,644 शेयर्स की ट्रेड अगर एक दिन में हो जाती है और सारे बाय कर लेता है तो ये अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा, मार्केट को कैप कर जाएगा। सारे इसमें सिर्फ बायर रह जाएंगे, सेलर कोई भी नहीं होगा।
फ्री फ्लॉट में जो इनके शेयर पड़े हैं वो हैं जी 12,10,28,336 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हुए हैं। फ्री फ्लॉट यानी 25%, बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो कंपनी डायरेक्टर्स वगैरह के पास होंगे, उनके होल्ड में होंगे। अब आगे चलते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं दीवान सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं तकरीबन आज से 4 से 5 साल से पीछे। वैसे हमारे सॉफ्टवेयर हमें ये बताते हैं कि हम इनको 10 साल 15 साल तक डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको डिस्कस करता हूँ 5 साल तक, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस जो बनाता हूँ वो 5 साल के ऊपर बनाता हूँ, वही मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। उसी एनालिसिस से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। अब जब मैंने आपको बताया कि हम 5 साल के ऊपर डिस्कस करेंगे, अब मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके 4 क्वार्टर बन जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 उसके क्वार्टर होते हैं किसी भी साल के। 4 बार उसकी बोर्ड मीटिंग होती है। कंपनी हर क्वार्टर के बाद अपने शेयर होल्डर्स को अनाउंस करती है कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसे उसके हालात चल रहे हैं, वो सारा कुछ पता लगेगा। कोई भी, मैंने आपको ये बात बता दूं यहाँ पे, कोई भी शेयर एक ही दम से ट्रेड करता ऊपर नहीं चला जाता, एकदम से नीचे नहीं आता। हर शेयर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करता नीचे आता है। उस पर उसको जो अफेक्ट कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उस सारी चीज़ों को इफेक्ट ले के शेयर ऊपर और नीचे हो रहा होता है। अब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो 2021 से स्टार्ट करेंगे। जब 2021 से स्टार्ट करेंगे 25 तक आएंगे। जैसे ही हम 25 पे आएंगे, इसको मैं 25 पे आगे क्वार्टरली डिस्कशन शुरू कर दूंगा। 21 में जो है हम सीधा 21, 22, 23, 24 डायरेक्टली पूरे फुल ईयर की रिजल्ट्स को अनाउंस करते हुए आगे आएंगे। अब 2021 से फाइनेंशियल रिजल्ट को स्टार्ट करते हैं। 2021 में जो कंपनी की ईपीएस थी, कंपनी के ईपीएस का मैं आपको बता दूं, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, एलपीएस होता है लॉस पर शेयर। अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो वो ईपीएस में काउंट होगी, अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो एलपीएस होगा। 2021 में कंपनी की जो एलपीएस है, यानी आपको यही पता लग गया कि कंपनी ने अपना जो रिजल्ट अनाउंस किया, कंपनी ने उस साल में लॉस किया हुआ है। एलपीएस है लॉस पर शेयर 1.38 पैसा पर शेयर, यानी कंपनी के मैंने जिस तरह आपको बताया ऊपर 48 करोड़ है पर शेयर के ऊपर 1 रुपये 38 पैसे का लॉस है। इन 1 रुपये 38 पैसे को 48 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता लग जाएगा पूरे साल में कंपनी को कितने पैसों का लॉस हुआ था। ये आ गया 2021 का फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिजल्ट। अब फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी 1.45 पैसा। अब आप ये देखें, उन्होंने तो अपनी एलपीएस माइनस में शो की है, नेगेटिव में शो की है, माइनस ही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2021 में कंपनी को अर्निंग पर शेयर जो एलपीएस जो था लॉस पर शेयर वो 1.38 पैसा था। 2022 में वही लॉस बढ़कर 1.45 पैसा हो गया, यानी 7 पैसा पर शेयर लॉस बढ़ गया। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 का अगर मैं आपको एलपीएस बताऊं, एलपीएस से आपको पता लग गया कि फिर दोबारा लॉस है, अर्निंग नहीं है। पॉजिटिव होगा तो ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर, एलपीएस होगा तो लॉस पर शेयर। 2023 में जो इसका लॉस पर शेयर कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.21 पैसा। 1.21 पैसा को मल्टीप्लाई कर लें 48 करोड़ से, आपको पता लग जाएगा कि पूरे साल में कंपनी ने कितने का लॉस किया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको पिछले 2 ईयर के पिछले 2021 और 2022 के ईयर का बताया कि 1 रुपये 38 पैसे से 1 रुपये 45 पैसे तक गया तो 7 पैसे का और लॉस हुआ। लेकिन आप देखिए कि 2022 में जो कंपनी का रिजल्ट है वो 1.45 पैसा लॉस है, एलपीएस है पर शेयर। लेकिन 2023 में 1.21 पैसा एलपीएस है। इसका मतलब 45 पैसे से 21 पैसे तक आने पे कंपनी ने तकरीबन यहाँ पे 23 पैसा इसको रिकवर किया है। मैं यहाँ पे देखो कंपनी थोड़ा सा रिकवर कर चुकी है 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट पे, चाहे कुछ पैसे ही किया है। इसका मतलब कंपनी रिकवरिंग सिचुएशन में आ रही है, अपने डिजास्टर से निकल रही है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, इसमें इसकी कंपनी ने जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया फुल ईयर का वो है जी 1 रुपये 5 पैसे एलपीएस। एलपीएस अगेन माइनस में, लॉस पर शेयर 1.05 पैसा। पहले 23 में 1.21 पैसा, 24 में 1.05 पैसा। इसका मतलब फिर दोबारा कंपनी ने यहाँ पे 15-16 पैसे रिकवर किए हैं अपने लॉस में से, यानी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉस को कवर कर रही है। वैसे तो टोटली अगर ओपन देखें तो नेगेटिव में इसकी सारे रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट शो हो रहे हैं। नेगेटिव के फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब है कंपनी माइनस में है, लेकिन मैं अपना एनालिसिस जिससे मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अपने आप को वापस रिकवर करना शुरू कर दिया है। अब चूंकि डिस्कशन आ गई है 2025 के ईयर पे, फिस्कल ईयर का जून एंडेड है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। या तो इसने अपनी फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग कर ली होगी या फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग करनी होगी। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह शो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अभी इसने फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग
करनी है और 3 क्वार्टर का रिजल्ट शो कर रहा है ये। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 में आए हैं तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम 2025 पे आएंगे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम उस पर फिर क्वार्टरली इसको डिस्कशन को स्टार्ट कर देंगे। क्वार्टर 1 2025 का फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है जी 0.52 पैसा LPS है, EPS नहीं है। EPS होगी तो अर्निंग पर शेयर होगी, LPS है तो लॉस पर शेयर है। क्वार्टर 1 में कंपनी का जो लॉस है वो है 52 पैसा पर शेयर। अब हम आ जाते हैं क्वार्टर 2 जो कंपनी ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है वो है जी 0.9 पैसा। क्वार्टर ये तो हम क्वार्टर पे आ गए, लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि 2024 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट था पूरे साल का फुल ईयर की जो LPS थी वो थी 1.05 पैसा। ये उसी पे आगे जाके कंपेयर होगा। क्वार्टर 2 की जो अर्निंग आ गई वो आ गई 9 पैसा माइनस नेगेटिव। क्वार्टर 2 का जो लॉस, क्वार्टर 1 का जो लॉस आ गया वो आ गया 52 पैसा नेगेटिव लॉस। 52 में 9 को ऐड करें तो 61 पैसे का लॉस यहाँ पे शो कर रही है कंपनी। क्वार्टर 3 को देखें तो क्वार्टर 3 में ओनली 6 पैसे का लॉस जो कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 3 का डिक्लेयर्ड है 2025 का, जो मैंने आपको कहा था कि 25 पे आके हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करेंगे। अगर क्वार्टर 3 का 2025 देखें तो 6 पैसा लॉस रह गया है। इसका मतलब पहला क्वार्टर 52 पैसा, सेकंड क्वार्टर 9 पैसा नेगेटिव दोनों चल रहे हैं, थर्ड क्वार्टर 6 पैसा और 61 में अगर 6 पैसा को ऐड करें तो 67 पैसा। अब मेरी अजम्पशन ये है कि हो सकता है कंपनी इस साल भी दोबारा रिकवर कर जाए, 1 रुपये 5 पैसे से लॉस इनका और थोड़ा सा नीचे आ जाए। दीवान सीमेंट लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। दीवान सीमेंट लिमिटेड के ऊपर आज जो सारी डिस्कशन चल रही है कि कल एक भाई ने मेरी कल की वीडियो के ऊपर स्पेल लिमिटेड के ऊपर कमेंट किया हुआ था कि जी अपना डीप एनालिसिस हमें बताएं दीवान सीमेंट के बारे में। ये उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई है और उसमें मैं बता रहा हूँ कि क्वार्टर 3 की जो अर्निंग है वो 6 पैसा माइनस खाली रह गई है। ये उसको टोटल को ऐड करें तो ये बन जाएगी 67 पैसा। इसमें कितनी को माइनस अर्निंग डाल लेंगे 1 रुपये 5 पैसे पे जाने के लिए? कैप है अभी इसको ऐड करने के लिए 1 रुपये 5 पैसे तक। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर यहीं कहीं इसकी कुछ और पैसे में माइनस में अर्निंग आ भी जाए तो उसका मतलब पिछले साल की निस्बत 2024 की निस्बत इसने अपने आप को रिकवर किया है काफ़ी हद तक, जैसे कि इसने 23 से ही शुरू कर दिया था। 22 में 1.45 पैसा माइनस अर्निंग थी, 23 में 1.21 पैसा माइनस अर्निंग थी, लेकिन 45 से 21 पैसे का गैप। उसके बाद 24 में 1 रुपये 5 पैसा अर्निंग थी, 21 पैसे से 6 पैसे का गैप। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि दोबारा थोड़ा सा रिकवर कर जाएगी दीवान सीमेंट लिमिटेड। अब बात कर लिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो हम आगे चलते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। कंपनी के फाइनेंशियल पे आउट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देख हम इसको बड़े लंबे पीरियड पे सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताया 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक देख सकता हूँ। कंपनी ने 2025 ईयर चल रहा है और कंपनी ने लास्ट टाइम जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट या फाइनेंशियल पे आउट से, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ ही अनाउंस हो जाते हैं, फाइनेंशियल पे आउट्स में कंपनी ने पिछले तकरीबन 19 साल से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दिया, कोई फैसिलिटेशन नहीं दी, कोई फैसिलिटेट नहीं किया। अक्टूबर 2006 को जब कंपनी ने फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग की तो उस पर 5% डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर को। 5% डिविडेंड का मतलब है 0.5% पे इसको काउंट को होगा। और अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 रुपये मिलेगा, लाख शेयर है तो 50,000 रुपये मिलेगा। ये कंपनी ने 2006 अक्टूबर 2 यानी अक्टूबर मंथ सेकंड डेट 2006 को आज से 19 साल पहले लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था। डिविडेंड जब आप फाइनेंशियल पे आउट्स को देखते हैं इसमें आप डिविडेंड्स देखते हैं। डिविडेंड्स होता है कैश जो कंपनी ने आपको फैसिलिटेट किया और डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। बोनस कंपनी यानी आपको बोनस उसको कहते हैं जिसमें कंपनी आपको शेयर्स दे देती है, वो आपके शेयर्स के साथ ऐड होकर वैल्यू आपके स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। उसके बाद आ जाता है इसमें राइट फिल करवा लेते हैं आपसे कुछ, लेकिन राइट जो फिल होता है वो कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है उससे थोड़ा सा नीचे आके प्राइस से फिल होता है, ताकि जो बंदा राइट फिल करे उसको ये बात पता लगे कि यार एक शेयर अगर एक मिसाल है 15 रुपए का तो मैंने उसका राइट 11 रुपए का भरा, मुझे 4 रुपए का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पे आउट के बारे में कि 19 साल में कंपनी ने कोई पे आउट नहीं दिया। अक्टूबर 2 2006 को लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था 5%, उसका मैंने आपको बता दिया। उससे पीछे देखें तो मई मंथ 26 डेट 2005 यानी 5वां महीना 26 डेट 2005 को जब कंपनी ने अपनी मीटिंग की थी तो कंपनी ने 100% राइट फिल करवाया अब अपने शेयर होल्डर से। उसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही कहीं ना कहीं होगी जो भी शेयर की प्राइस होगी उससे थोड़ा सा नीचे। यानी 2005 में राइट फिल करवाया, 2006 में डिविडेंड दे दिया, उसके बाद से 2025 आ गया। आज तक कंपनी ने कुछ भी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट नहीं किया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया। ये हो गए कंपनी के फाइनेंशियल पे आउट्स।
अब चलते हैं हम कंपनी के एवर हाई और एवर लो की तरफ कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में, इसको हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक एवर हाई लो देख सकते हैं, लेकिन मैं 5 साल के ऊपर इसकी डिस्कशन करता हूं। मैं अपना डीप एनालिसिस 5 साल पे बनाता हूं, जिससे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि दीवान सीमेंट की आप किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूछना चाहते हैं कि जी उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस क्या थी, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसका टाइम ड्यूरेशन कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट के रिप्लाई में मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर में से देख के बता दूंगा कि जी उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस कहां पे ट्रेड करता था दीवान सीमेंट। अब बात कर लेते हैं जी कंपनी के एवर हाई और एवर लो की। एवर हाई को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एवर लो को करें, एवर लो को करते हैं। कंपनी ने जो एवर लो लगाया ना जी, वो है कंपनी ने फिट किया हुआ है जी, ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, इधर आसपास ही है। तो अब आप ये देखिए कंपनी ने सितंबर 13 2023 यानी सितंबर मंथ 13 डेट 2023 को जो एवर लो फिट किया है 5 साल के अंदर हिट की है, वो है 3.78 पैसा यानी 3 रुपये 78 पैसे। और वॉल्यूम जिस दिन इसने 3 रुपये 78 पैसे 3.78 पैसा प्राइस को हिट किया, उस दिन जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे इसके अंदर शेयर्स ट्रेड हुए थे जिसका वॉल्यूम हिट किया था वो था 3,80,500 यानी 3,80,000 शेयर की ट्रेड थी और 3 रुपये 78 पैसे का लो इसने हिट किया था। अब इसके डिस्कशन कर लेते हैं एवर हाई के बारे में। ये मैंने आपको एवर लो बता दिया, अब मैं आपको इसका एवर हाई बताता हूँ। एवर हाई जो कंपनी ने लगाया वो है जी 15 रुपये और 57 पैसे, 15 रुपीज़ एंड 57 पैसा। और ये कंपनी ने लगाया है सितंबर 18 2025 यानी आज सितंबर 18 2025 डेट 2025 यही वाला साल कंपनी ने अपना जो एवर हाई फिट किया वो है 15 रुपये 57 पैसे और जो शेयर जिसमें ट्रेड हुए हैं वो हैं 57 करोड़ 58,01,560 यानी बाइंग सेलिंग होती रहती है। वो बता रहा हूँ आपको कि 57 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, 57 करोड़ 57 करोड़ 58,01,560 शेयर्स की ट्रेड हुई है। 15 रुपये 57 पैसे इसने हिट की है। कंपनी के रिजल्ट्स माइनस में है, कंपनी के अपने शेयर होल्डर्स को कुछ फैसिलिटेट नहीं कर रही, लेकिन पॉइंट इसमें यही है कि कोई ना कोई अच्छे बायर्स हैं इसमें जो ट्रेड कर रहे हैं, जो उसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं। कम कहे को ज़्यादा समझिए। और ये देखिए कि आपने जब इसने एवर लो हिट किया तो वो था 3 रुपये 78 पैसे। जब इसने एवर हाई हिट किया आज सितंबर 18 2025 को तो ये प्राइस है 15 रुपये 57 पैसे। अब देखने की बात इसमें यह है कि अगर किसी बंदे ने 2023 के सितंबर की डेट को 13 को सितंबर मंथ था 13 डेट थी 2023 में इसने अपनी प्राइस हिट की थी 3.78 पैसा। अगर किसी ने 1 लाख शेयर 3 रुपये 78 पैसे पे लिए होते तो वो आते 3,78,000 रुपये के। आज आपका 3,78,000 रुपया चेंज हो जाता 2025 में 2 साल बाद 15,57,000 रुपये में। ये अगर इसको परसेंटेज में प्रॉफिट काउंट करें तो ये हो जाएगा तकरीबन 100, 200, 300% प्रॉफिट मिल जाएगा। 4 लाख 16 लाख में बदल गया अप्रॉक्सीमेटली। 4 लाख लगा के 16 लाख यानी कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार है जिसमें आप सोचें कि जी 4 लाख लगाएं और 16 लाख रुपए आप उसमें से निकाल लें, या 12 लाख रुपए 4 लाख अगर आपका कैपिटल भी निकाल दें तो 12 लाख रुपए प्रॉफिट। और इसको 2 साल की एवरेज में 12 को निकालें तो ये निकला है 6 लाख रुपया। यानी अगर 2 साल में आपको 12 लाख कमाया आपने 6 लाख रुपया साल का हो गया, 60,000 रुपया पर मंथ की एवरेज निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 निकल जाएगा। 4 लाख रुपया लगाकर 60 से 70,000 रुपया महीना आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अर्न कर लिया। ना आप किसी के मुलाजिम है, ना आपने टाइम पे कहीं पहुंचना है, ना आपको किसी बॉस की बातें सुननी पड़नी है। सिर्फ क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वाइजली हुई हुई है। आपने अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, अपना डीप एनालिसिस बनाएं। हमारे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह करते रहें, आपको और शेयर्स के एनालिसिस मिलते रहेंगे। उसके ऊपर स्टॉक मार्केट में जाके अपना अकाउंट खोलें, बिजनेस करें। देखें मैं अपना आपको इसके ऊपर एनालिसिस दूं तो वो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक हर शेयर का, मैंने आपको पहले भी बताया है, शेयर कोई भी एकदम से ऊपर नहीं चला जाता, एकदम से नीचे नहीं आ जाता, ग्रेजुअली ट्रेड करता करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता करता नीचे आता है। इसमें क्या चीज़ें काउंट करती हैं? कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, कंपनी की
यानी इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं दीवान सीमेंट की, मैंने पिछले 5 साल में आपको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट बताए हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं एलपीएस में, लॉस पर शेयर है, कंपनी को अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन वो अपना लॉस कवर करती जा रही है। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी जिस तरह 22, 23, 2024, 25 अपना लॉस कवर कर रही है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गई है। अब कंपनी की प्राइस 15 रुपये शो कर रहा है, 3 रुपये से स्टार्ट हुई हुई है, मेरे ख्याल के मुताबिक अभी थोड़ी सी ऊपर और जा सकती है 17, 18, 20 रुपये के पास। उसके बाद ये वहीं पर स्टैंड कर जाएगा, थोड़े दिन ट्रेड करेगा और फिर वापस नीचे आना शुरू कर देगा। और अगर इसने बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर दिए, पॉजिटिव में रिजल्ट शो कर दिए, तो ऊपर चली जाएगी काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता, मैं जिस तरह आप लोगों को बताता हूं कि हर शेयर का एक बाइंग का टाइम होता है और एक सेलिंग का टाइम होता है। मेरी नज़र में ये इसका बाइंग का टाइम नहीं है, ये इसका सेलिंग का टाइम है। अगर मैंने 3 रुपये पे, 4 रुपये पे, 5 रुपये पे, 6 रुपये पे भी इन्वेस्टमेंट की होती, मैं वेट करता यहाँ तक बैठ के 15 रुपये 50 पैसे तक, 57 पैसे तक प्राइस देखता और यहाँ पे सेल करके आराम से निकल जाता और 10 लाख रुपये बना चुका होता। ये मैं आपको 1 लाख शेयर के ऊपर एग्जाम्पल सेट करके बता रहा हूँ, हो सकता है लोगों के पास इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन बात ये है कि किसी भी एनालिसिस को जो जब भी मैं बनाता हूँ तो मैं ये देख रहा होता हूँ हर शेयर में बाइंग का और सेलिंग का एक टाइम होता है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, या अपनी मेजर शेयर्स या मेजर उसे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट का हिस्सा इसमें नहीं डालना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं 10, 20, 30 हज़ार शेयर से 50 हज़ार शेयर से, वो आप लेके थोड़ी सी ट्रेड करके देख रहे हैं। लेकिन मैं अगर होऊंगा तो मैं यहाँ पे ये अपने पैसे नहीं डालूंगा, मैं वेट करूंगा या तो ये 20 रुपये पे चला जाए या तो फिर ये नीचे आ जाए, तो फिर मैं देखूंगा इसको बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है। मेरा एनालिसिस यही है कि इसको बाइंग करने का टाइम जा चुका है, अब ये अपने काफ़ी ऊपर आके खड़ा है, इस पर रिस्क परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यानी मैं जिस तरह आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता हूँ कि हर शेयर का जो टाइम है ना बाइंग का, उसको ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका लॉस होना है तो वो हो, आपके पास लॉस की परसेंटेज हो 5-7%, 8% और बाकी 92, 93 आपकी गेन की परसेंटेज हो। यहाँ पे आप समझ लें 90% लॉस की परसेंटेज शो कर रहा है और 5 से 7% गेन की प्रॉफिट की परसेंटेज शो कर रहा है। तो इसलिए मैं इस वक्त इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा आपको अपना पैसा डालना। बाकी आप जैसे भी चाहें अपना पैसा डाल सकते हैं। अब इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था, जिस तरह मैं आपको अब इसी बात को आगे ले जाऊं कि कोई भी बंदा अगर कोई पैसे लगा के 4 लाख लगा के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन 4 लाख से वाइजली इन्वेस्टमेंट करके 60-70 हज़ार महीना कमा सकता है, 2 साल में 12 लाख कमा सकता है। मेरा ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो मैंने सारा एक लाइफस्टाइल अचीव किया है या मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ये आपकी लाइफस्टाइल जो है ना वो आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। आप अगर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आपकी इनकम एक वाइटल रोल प्ले करती है, जिसके ऊपर आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाता है। मैं अब यहाँ पे बात बताऊँ, यहाँ पे अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं ना स्टॉक मार्केट का, जिसमें आप थोड़े शेयर्स का मिला के पोर्टफोलियो कहते हैं, कुछ शेयर्स वो, कुछ शेयर्स वो, कुछ दीवान सीमेंट के, एक मिसाल है कुछ एस्कोल के, कुछ बीओबी के, ये सारे शेयर्स को जब आप इंक्लूड करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको मंथली उस पर अच्छे पैसे मिलते हैं। आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है या आप कोई प्रदेश नहीं काट रहे, घर वालों से दूर नहीं है, बाहर नहीं गए हुए, मुसीबतें नहीं झेल रहे। आप 9 बजे मार्केट खुलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है, आपने 5-6 घंटे में बैठ के अपने लिए एक अच्छी सी अर्निंग कर लेनी है, मंथली उसकी एवरेज बन जाती है, चाहे आप हमारे एनालिसिस के ऊपर इन्वेस्ट करें। मेरा ये सारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके मेरे पास है, मुझे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके मेरे पास है, मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करें, मैं आपको पैसा बना के दूं। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आपका अपना पैसा आप अपने पास रखें। इसका एक थोड़ा सा पाथ है, वो समझ लें। स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग में जाएं, किसी रूम को पिक करें, उस हाउस में जाके अपना अकाउंट खोलें, अपने आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट खुलेगा, आपके बैंक अकाउंट साथ में अटैच होगा। आप जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी अर्न करेंगे, वो सारा आपके अपने अकाउंट में आएगा, सारा उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, सारों के वाली बारह साफ होंगे। किसी को अपना पैसा देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगा। उसके बाद दूसरी बात ये कहूँगा, मेरी ये सारी बातें करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपना पैसा लेके मेरे पास है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए अर्न कैसे कर सकते हैं। अब एक और बात इसमें जो मैं ऐड कर दूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वाले से, ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, ये कोई बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, ये कोई बैटिंग एप्स नहीं है, ये कोई जुए का पैसा नहीं है, ये लीगल मनी बनेगी आपकी। आप ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसमें ट्रेड की गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है। आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स कटता है। गवर्नमेंट टैक्स काट के आपकी वो वाइट मनी कंसीडर होती है, आपको पेमेंट आती है, उसका सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती
सकती है। ये कोई 2 नंबर या जुआ शुआ नहीं है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि जी किसी बाइनरी ट्रेडिंग में चले जाएं, या मैं इधर जो बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपना कोई कोर्स बेचने बैठा हूँ कि जी आप मेरा कोर्स खरीदें फिर मैं आपको बताऊंगा मुझे 5,000 रुपया दें। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आती है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करी जाए। अब जिस तरह मैंने आपको पीछे ये भी बता दिया कि अकाउंट कैसे खुलेगा, कैसे वर्क करेगा, कैसे सारा इसका सिस्टम काम करता है। पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि मेरा अपना गारमेंट्स का फैमिली की तरफ से बिजनेस है, मेरे वालिद साहब उसको रन करते हैं। मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उसके अलावा मैं ये जो स्टॉक मार्केट में से अर्निंग कर रहा हूँ, ये मैं तकरीबन 2-3 साल से प्रोफेशनली अर्न कर रहा हूँ। तब जाके मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया, पोस्ट करना शुरू किया, लोगों को गाइड करना शुरू किया। उससे पहले 7-8 साल मैं इसके ऊपर स्टडी करता रहा हूँ। अब ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो मैं तकरीबन मैं आपके साथ फिगर्स तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं अपनी इनकम का 50-60% स्टॉक मार्केट में से अर्न कर लेता हूँ हर मंथ। तो वो मेरी लाइफ स्टैंडर्ड को रेज करने में एक बड़ा वाइटल रोल चीज़ें प्ले कर रही हैं। इनकम रोल प्ले कर रही है, स्टॉक मार्केट से लीगल पाथ है, वाइट मनी है, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है, सारी चीज़ें हमारे पास है। उसके सामने गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है, सारी चीज़ें उसके ऊपर गवर्नमेंट के सामने है। इसी तरह इसके ऊपर कोई आगे कल कोई इदारे मुझे पकड़ नहीं सकते कोई कि मैं कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ, या मैं कोई बैटिंग ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ, या मैं कोई बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये एक लीगल वे है अर्निंग का, यही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पिछली वीडियोज़ में भी। इसी के साथ साथ अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर चाहते हैं कि हम अपना डीप एनालिसिस दें, तो आप इस वीडियो के नीचे उसका सिंबल या तो उसका नाम जो आपको इजी लगे वो कमेंट कर दें। उस कमेंट सेक्शन को देख के कमेंट सेक्शन में से कोई भी कमेंट पिक करके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम उसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस अपलोड कर देंगे। आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। कल हमने स्पेल लिमिटेड जो बोर्ड एंड पैकेजिंग में अपने आप को डील करते हैं उसके ऊपर डिटेल्ड अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया। अगर आप देखना चाहते हैं जाके वो भी देखें, कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक भी पिंड में कमेंट में मिल जाएगा। अगर उसके अलावा अगर आप किसी और शेयर का देखना चाहते हैं इसके नीचे कमेंट कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।